जो घुटना है, बेसिक से हम बात करते हैं। घुटने में हड्डी के ऊपर एक लेयर होती है कार्टिलेज की, जो घिस जाती है। घिसने के बाद वो टेढ़ा हो जाता है और मैकेनिकल अलाइनमेंट घुटने का बदल जाता है। इसीलिए हमको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करनी पड़ती है। इस नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में कंप्यूटर नेविगेशन आया, रोबोटिक्स आई, कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंटेशन भी आता है, जिससे हम रूटीन सर्जरी करते हैं इतने साल से। लेकिन ये जो ऑगमेंटेड रियलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट नया आया है, इस कॉन्सेप्ट के जो फायदे हैं नेविगेशन और रोबोटिक्स और कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन में, वो फायदे हैं कि जब हम घुटने की सर्जरी इसके थ्रू करते हैं तो इंसिजन का साइज बहुत छोटा होता है। वो फायदा रोबोटिक में भी है, लेकिन यहां पर हम जो इंसिजन है उसका साइज और छोटा कर सकते हैं। एडवांटेज नंबर 2, इसमें हमें पहले से किसी भी तरीके का इमेजिंग कराने की जरूरत नहीं है, जैसे कि सीटी स्कैन या एमआरआई, जो कि रोबोटिक्स के लिए आवश्यक है। बिना उसके हम रोबोटिक वाला सॉफ्टवेयर नहीं चला सकते। सेकंड जो इसका बेनिफिट है वो है कि इसमें बहुत ज्यादा डिस्पोजेबल्स और बहुत ज्यादा कंसोल या बहुत बड़ी मशीनरी की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि रोबोटिक्स में या कंप्यूटर नेविगेशन में पड़ती है। तो इसमें उस इंस्ट्रूमेंट पे सेंसर लगाते हैं। ये सेंसर और सर्जन जो एक स्पेशलाइज्ड गॉगल्स हैं, वो गॉगल काफी कुछ आपको वैसा ही दिखेगा जैसा कि फाइटर पायलट्स पहनते हैं, उस तरीके का गॉगल पहनता है सर्जन। सर्जन का जो गॉगल है उस पे भी सेंसर होता है। वो सेंसर और इंस्ट्रूमेंट पे लगा सेंसर एक सिंगल यूनिट की तरह काम करता है। अगर मैं अपनी गर्दन हिलाऊंगा तो जो इमेज है घुटने की वो भी रोटेट कर जाएगी। अगर गर्दन सीधी करूंगा तो रोटेट करेगी। तो ये दोनों सेंसर जब कंबाइन करते हैं तब एक रियल टाइम इमेज बनती है घुटने की, जो कि वर्चुअल होती है। इट इज नॉट देयर एनीवेयर। एक लैपटॉप है, उस लैपटॉप पे दिखाई देगी। और ये रियल टाइम इमेज साथ में एंकल जॉइंट, नी जॉइंट और हिप जॉइंट, पेशेंट अगर लेटा हुआ है तो उसका हिप का सेंटर, घुटने का सेंटर और एंकल का सेंटर का जो मैकेनिकल एक्सिस है वो बना देती है। ये मैकेनिकल एक्सिस वर्चुअल बनता है विद द हेल्प ऑफ दीज सेंसर्स। और ये एक्सिस सर्जन को इस फ्रेम के अंदर, इस गॉगल के अंदर विजिबल होता है। इसी एक्सिस के ऊपर हम इंस्ट्रूमेंट्स प्लेस करते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट को इस एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर इंस्ट्रूमेंट को लगाते हैं। हमें इस गॉगल के अंदर दिखता है अगर इसका हम रोटेशन या इसका जो वेरिएशन है अगर चेंज करें और वो एक्सिस, जो मैकेनिकल एक्सिस है, उसके साथ अलाइन ना हो। जब हमारे पास ये वर्चुअल मैकेनिकल एक्सिस और ये इंस्ट्रूमेंट्स अलाइन हो जाते हैं, वी कैन प्रोसीड विद रेस्ट ऑफ द सर्जरी।